हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज का हमारा वीडियो है वो हम लेके आए हैं लाभ हानि और बट्टा। अगर आप पर भी लाभ हानि और बट्टे वाले सवालों में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने इस वीडियो में लाभ हानि और बट्टा को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कभी भी लाभ हानि और बट्टों वाले सवाल में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक वाले सवालों से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाभ जो इसको इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को बोलते हैं लॉस और बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट। आपको इतना जान लेना बहुत जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य होता क्या है? तो हम जानते हैं कि अंकित मूल्य वह मूल्य है जो वस्तु पर अंकित रहता है। जैसे मान लो हमारे पास अभी एक बुक है, इस पे इसके पीछे डला है यहाँ पर 50 रुपए इसका डला है अंकित मूल्य। तो इसका अंकित मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। हालांकि दुकानदार आपको 40 रुपए या 35 रुपए में जितने में भी दे उसका मतलब नहीं है, लेकिन अभी इस पे जो मूल्य डला है 50 रुपए, तो वो कहलाएगा आपका अंकित मूल्य। तो आपको अंकित मूल्य समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मान लो अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आपने जितने रुपए दुकानदार को दिए तो वो कहलाएगा आपका क्या? क्रय मूल्य कहलाएगा। और उसके बाद देखते हैं हम विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अगर कोई दुकानदार आपको कोई भी सामान 100, 50 या 90 जितने रुपए भी बेचेगा या 150 भी बेचेगा, तो अगर 150 में बेचेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। उसको हम सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम बट्टा। अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। अब हमने आपको शुरू में समझाया था कि दो अंकित मूल्य आपने समझ लिया है। अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, जैसे दुकानदार ने आपने देखा था कि इस बुक पर 50 रुपए अंकित मूल्य डला है, तो आपको दुकानदार ने दी एक पुस्तक 40 रुपए की, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? 10 रुपए का फायदा हुआ। तो क्या कहलाएगा? ये आपका बट्टा कहलाएगा। जो आपको डिस्काउंट मिला है 10 रुपए का, वो कहलाएगा आपका बट्टा। तो आपको लाभ किन परिस्थितियों में होगा? अगर आप किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। कैसा हो? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। मान लो कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, और मतलब तो वो हो गया आपका क्या? क्रय मूल्य। और आपने उसको बेचा 60 रुपए में, तो वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो आपका विक्रय मूल्य इसमें क्या है? कम है, और क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। तो आपको क्या होगा? आपको इस स्थिति में लाभ होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब उसके बाद देखते हैं हम हानि। तो हानि में जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, आपको उस स्थिति में क्या होगा? आपको उस स्थिति में हानि होगी। तो हानि का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद चलो हम देखते हैं, हम समझते हैं प्रतिशत लाभ क्या है। अभी तो हमने आपके लिए बताया लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब हम आपके मेन फैक्ट पर आते हैं। अगर हम आपको सवाल में प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ का सूत्र लिख दिया है। इसमें आपके लिए क्या इसका सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो उसके लिए पीछे क्या, इसके नीचे पीछे आपको प्रतिशत भी लगाना होगा। चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण को एक सवाल के द्वारा समझाया है। तो देखो, सबसे पहले आप देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपए है तथा उसे बेचने पर 100 रुपए का फायदा होगा, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसमें हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है। इसमें लिखा है सीधा सीधा कि वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमें इस सवाल में क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। इसके लिए हम सबसे पहले लिख देंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमने वस्तु कितने रुपए में खरीदा था? तो वो खरीदा था हमने 1250 रुपए में। और वस्तु पर हमें लाभ कितने का होगा? 100 रुपए का। हमने वस्तु को बेचा तो हमें कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का। तो उसमें निकालना हमें प्रतिशत लाभ, मतलब जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ का सूत्र उसमें लगा देंगे। अगर आप चाहो तो प्रतिशत लाभ का सूत्र यहाँ से नोट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ थोड़ी साफ कर रहे हैं। तो हमें इसमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तुम सबसे पहले लिखेंगे हमें कितने रुपए का लाभ हुआ था इसमें? 100 रुपए का।
तो हम इस सूत्र को अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, उसको मिटा रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर लाभ हुआ था हमें 100 रुपए का, तो यहाँ लिख लेंगे 100, और ए जैसा का तैसा ही लिखा रहने दो, 100 प्रतिशत का चिन्ह भी लगा रहने दो। उसके नीचे हम लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 1250 रुपए, तो नीचे लिख देंगे 1250, 1250 रुपए। अब इसके लिए हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर देखो 10 का हमें क्या करना है, 100 में गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1000, और नीचे लिखा है 125, तो हमें 125 का 1000 में भाग देना है, तो हमारा आएगा 125 दूनी 250, 250 चौकी, तो यहाँ पर आएगा हमारा 8, तो 8% क्या होगा इसका आंसर होगा। तो हमें उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें उस वस्तु पर 8% का लाभ होगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत लाभ, जो कि सवालों में आता है। प्रतिशत लाभ की बात समझते हैं हम, हानि प्रतिशत क्या है या प्रतिशत हानि क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रतिशत हानि का सूत्र लिख दिया है। उसमें आपके लिए क्या कहते हैं, हानि गुणे 100 बटे क्या है, नीचे क्या है क्रय मूल्य। यहाँ पर आपको प्रतिशत का चिन्ह इसलिए लगाना है क्योंकि आपने प्रतिशत हानि निकालना है, इसलिए आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको प्रतिशत हानि निकालना है। तो इसमें लिखा है अगर रवि ने एक फ्रिज 16,000 रुपए का खरीदा तथा उसे एक वर्ष बाद बेचने पर 4,000 रुपए की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है उसने फ्रिज खरीदा था 16,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखना है क्रय मूल्य बराबर 16,000, और हमें हानि कितने की हुई थी सवाल में, उसमें हानि हुई है रवि के लिए 4,000 रुपए की, तो हमें लिखना है यहाँ पर हानि बराबर 4,000, और हमें निकालना है इसमें हानि प्रतिशत, तो हमें इसमें लिखना है हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत हानि का सूत्र लिख देना है। तो हमने प्रतिशत हानि का बराबर क्या होता है कि हानि हमें कितने रुपए की हुई थी 4,000, तुमने यहाँ 4,000 लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा दिया, इसमें लगा दिया सूत्र में, तो फिर 100 लिखा है तो यहाँ पर 100 लिख दो, और बटे में क्या लिखना है क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य कितना था, हमने कितने रुपए में खरीदा था फ्रिज को 16,000 रुपए में, तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसके लिए सॉल्व कर देंगे। हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, यहाँ पर कट गए, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया कट गया। हम क्या करेंगे 4 का 16 में भाग दे देंगे, तो इसमें कितनी बार जाएगा 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 100 और नीचे बचेगा यहाँ पर 4, तुमने यहाँ पर 100 बटे 4 पहले से लिख दिया था। अब उसके बाद क्या करना है हमको 4 का 100 में भाग देना है, तुम 4 का 100 में भाग देंगे तो 4 का 100 में भाग जाएगा 25 बार, तो ये क्या आ गया 25 आ गया आपका प्रतिशत हानि। आपको इस प्रकार से इस वाले सवालों में प्रतिशत हानि निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लेना।